हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है हैंड टैप और रेंचेस से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है वो 32 पार्ट है और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.2.39 होगा। इससे पहले 31 पार्ट जो है वो अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ है दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए इसका पीडीएफ जो है आपको आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड इन द कंपोनेंट। घटकों में आंतरिक थ्रेड को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई कंपोनेंट है, कोई वर्क पीस है, जॉब है, उसमें इंटरनल थ्रेड आंतरिक थ्रेड काटना है, तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। डाई, हैंड टैप, डाई स्टॉक या फिर टैप रेंच। तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हैंड टैप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हैंड टैप। हैंड टैप है दोस्तों, 3 सेट में पाया जाता है। हैंड सेट 3 सेट में पाया जाता है। पहला जो टैप है जिसको फर्स्ट टैप बोलते हैं, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप और थर्ड टैप। इसके अन्य नाम भी है। फर्स्ट टैप को टेपर टैप भी बोला जाता है, फर्स्ट टैप को टेपर टैप भी बोला जाता है। सेकेंड टैप को इंटरमीडिएट टैप, सेकेंड टैप को इंटरमीडिएट टैप भी कहा जाता है। और थर्ड टैप है जिसको बॉटमिंग टैप कहा जाता है, बॉटमिंग टैप। इसको प्लग टैप भी कहा जाता है, बॉटमिंग टैप या प्लग टैप। तो इस प्रकार से 3 सेट में टैप्स बने होते हैं। अब टैप का जो मटेरियल होता है, टैप्स जो हैंड टैप होते हैं उसकी धातु की बनी होती है। तो हैंड टैप जो है वो हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। Which material is used to make hand tap? हैंड टैप बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हैंड टैप बनाने के लिए क्या माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील। तो हैंड टैप बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील धातु की इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, हाई स्पीड स्टील। चलिए अगले प्रश्न पे। Why the end of the taps are chamfered in taper lead? टैप के सिरों को टेपर लीड में चैम्फर क्यों किया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो हैंड टैप होते हैं उनके टेपर लीड को चैम्फर्ड कर दिया जाता है। वो ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे इस इमेज में देखेंगे, ये इमेज जो है वो हैंड टैप का है। अब यहाँ इसका जो ये टेपर लीड है, यहाँ वाला टेपर भाग, इसको चैम्फर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो बताइए वो ऐसा क्यों किया जाता है चैम्फर्ड। ऑप्शन देखिए, टू फॉर्म द कटिंग एज, कटिंग एज बनाने के लिए, या फिर टू कट द इंटरनल थ्रेड, आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, या फिर फॉर अलाइनिंग एंड स्टार्टिंग द थ्रेड, थ्रेड के संरेखन और शुरुआत के लिए, या फिर फॉर होल्डिंग एंड टर्निंग टैप्स व्हाइल कटिंग थ्रेड, थ्रेड काटते समय टैप को पकड़े रखने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं कि टेपर लीड को चैम्फर कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि टेपर चैम्फरिंग करने से टेपर लीड में वो अलाइनिंग और स्टार्टिंग ऑफ थ्रेड जो है, यानी कि थ्रेड को काटने, संरेखन यानी कि एक सेंटर में करने के लिए और शुरुआत करने के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण जरूरत होती है। क्योंकि टेपर लीड को चैम्फर कर दिया जाता है तो वो आसानी से जो हॉल होते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसका अलाइनमेंट भी सही होता है, तो इसलिए उसको चैम्फर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है वाई द फ्लूइड्स आर कट अक्रॉस द थ्रेड इन टैप। टैप के थ्रेड में फ्लूइड क्यों काटी जाती है? तो टैप में देखे होंगे कि टैप के पास में फ्लूइड कटे होते हैं जहां पे थ्रेड होता है, वो ऐसा क्यों होता है? कट टू फॉर्म द कटिंग एज बनाने के लिए, टू कट एक्यूरेटली फिनिश्ड थ्रेड, सटीक रूप से फिनिश्ड थ्रेड काटने के लिए, या फिर फॉर असिस्टिंग अलाइंग एंड स्टार्टिंग ऑफ थ्रेड की सहायता, संरेखण और शुरुआत के लिए, या फिर होल्डिंग टर्निंग इन द टैप्स व्हाइल कटिंग इंटरनल थ्रेड। आंतरिक थ्रेड काटने समय थ्रेड को टैप पकड़ के रखने के लिए। तो बताइए कि जो टैप में थ्रेड है उसके पास फ्लूइड क्यों काटे होते हैं? तो उसका इसलिए कटा होता है ताकि जो है टू फॉर्म द कटिंग एज बनाने के लिए जो है टैप के थ्रेड के में फ्लूइड्स कटे होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कटिंग टूल शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए कटिंग टूल का नाम बताइए। ये डाई है, स्टड है, रीमर है, या फिर हैंड टैप है? तो ये है हैंड टैप। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, हैंड टैप। हैंड टैप के ये वाला ऊपर वाला भाग जो होता है जिसको शैंक बोलते हैं, और शैंक जो होता है वो स्क्वायर शैंक में है। ये थ्रेड है और नीचे जो है ये चेम्फर है किया हुआ रहता है, और टेपर लीड है जो अलग अलग एंगल में होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे। Which tap is used to start the thread while tapping? टैपिंग करते समय थ्रेड को शुरू करने के लिए किस टैप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जब थ्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा टैप का इस्तेमाल करते हैं? प्लग टैप, टेपर टैप, बॉटमिंग टैप, या फिर इंटरमीडिएट टैप? तो टैपिंग करते समय सबसे पहले जो टैप इस्तेमाल करते हैं वो है टेपर टैप। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, टेपर टैप। टेपर टैप को फर्स्ट टैप भी कहा जाता है। फर्स्ट टैप टेपर टैप कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the part marked X in hand tap? हैंड टैप में X रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक हैंड टैप का जो है फ्रंट फेस दिया गया है जिसमें पूछा गया है ये वाला भाग को क्या कहा जाता है? फ्लूट, टेपर थ्रेड, कटिंग फेस, या फिर शैंक? तो ये है फ्लूट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि X के रूप में चिन्हित भाग को फ्लूट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which tap is used to finish the thread of a blind hole to correct depth? एक अंध छेद के थ्रेड को सही गहराई तक फिनिश करने के लिए किस टैप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि जो ब्लाइंड हॉल होता है उसके सही गहराई यानी पूरी गहराई तक, उसकी जो जितना गहराई चाहिए वहां तक थ्रेड की गहराई को सही से टैपिंग करने के लिए, फिनिशिंग टैपिंग करने के लिए किस टैप का इस्तेमाल करेंगे? टेपर टैप, सेकेंड टैप, बॉटमिंग टैप, या फिर इंटरमीडिएट टैप? तो बताइए। तो ब्लाइंड होल को टैपिंग करने के लिए, फिनिश करने के लिए बॉटमिंग टैप चलाना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, बॉटमिंग टैप। बॉटमिंग टैप को प्लग टैप भी कहा जाता है। व्हाट इज द टेपर एंगल ऑफ फर्स्ट टैप? पहले टैप का टेपर कोण क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फर्स्ट टैप होते हैं उसमें टेपर एंगल होता है, वो फर्स्ट टैप में टेपर एंगल कितना होता है? 4 डिग्री, 2 डिग्री,
10 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो टेपर एंगल जो फर्स्ट स्टेप में होते हैं वो 4 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 4 डिग्री। अगला प्रश्न है कि सेकेंड टैप में यानी कि दूसरे टैप में व्हाट इज द टेपर एंगल ऑफ सेकेंड टैप, दूसरे टैप का टेपर कोण क्या है। तो सेकेंड टैप का टेपर कोण 4 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो सेकेंड टैप के जो टेपर कोण होते हैं, टेपर एंगल होते हैं, वो 10 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 10 डिग्री। अगला प्रश्न है व्हाट इज द टेपर एंगल ऑफ थर्ड टैप, तीसरे टैप का टेपर कोण क्या है। तो थर्ड टैप का टेपर कोण पूछा गया है, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो थर्ड टैप के जिसको बॉटमिंग टैप बोला जाता है उसका टेपर कोण जो होता है वो 20 डिग्री होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 20 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे, Which is the most commonly used type of tap range? टैप रेंज का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार कौन सा है। तो कौन सा टैप रेंज जो है वो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। एडजस्टेबल सॉकेट, सॉलिड टाइप टैप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज या फिर डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। तो बताइए कि सबसे अधिक किस प्रकार के टैप रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अधिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो है एडजस्टेबल डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, डबल इंडेड टैप रेंज। चलिए अगले प्रश्न पे, विच टैप रेंज इज मोर सुटेबल फॉर लार्ज डायमीटर टैप, बड़े व्यास के टैप के लिए कौन सा रेंज अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो बड़ा टाइप का व्यास होता है, लार्ज डायमीटर के टैप्स है, तो कौन सा रेंज का इस्तेमाल करेंगे। बॉक्स टाइप टैप रेंज, बार टाइप टैप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज या फिर सॉलिड टाइप टैप रेंज। तो बड़े व्यास वाले जो टैप होते हैं उसको होल्ड करने के लिए बार टाइप टैप रेंज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, बार टाइप टैप रेंज। दोस्तों बार टाइप टैप रेंज को डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज कहा जाता है। डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज कहा जाता है इसको। बार टाइप टैप रेंज को डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, तो दोस्तों इसका पीडीएफ जो आपको आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टैप रेंज शोन इन फिगर, चित्र में दिखाए गए टैप रेंज का नाम बताइए। तो ये कौन सा टैप रेंज है। सॉलिड टाइप टैप रेंज, टी हैंडल टैप रेंज, बार टाइप टैप रेंज या फिर डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज। तो ये है टी हैंडल टैप रेंज। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट होगा, टी हैंडल टैप रेंज। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे स्पेस कम हो, जगह कम हो, वहां पे आसानी से करने के लिए ये वन हैंड से ही किया जा सकता है। तो इस प्रकार से टी हैंडल टैप रेंज का प्रयोग किया जाता है कम जगह वाले स्थान पे। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैप रेंज शोन इन, टैप रेंज का नाम क्या है। तो ये फिगर को देखिए और बताइए। ये बार टाइप टैप रेंज है, टी हैंडल टैप रेंज है, सॉलिड टाइप टैप रेंज है या फिर बॉक्स टाइप टैप रेंज है। तो टैप रेंज का प्रकार जो है ये सॉलिड टाइप टैप रेंज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इसमें एक ही साइज के, इस वाले टैप रेंज में एक ही साइज वाले टैप लगेंगे, अलग साइज वाले टैप इसमें नहीं लगेंगे। तो ये फिक्स टाइप भी, सॉलिड टाइप या फिक्स टाइप भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ही साइज के टैप लगेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे, विच टैप रेंज इज मोर यूजफुल टू वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड प्लेस,
एंड इज टर्न विथ वन हैंड ओनली। कौन सा टैप रेंच प्रतिबंधित स्थानों में काम करने के लिए उपयोगी है और केवल एक हाथ से बदल सकते हैं, यानी कि केवल एक हाथ से इसको टर्न किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। तो क्या बार टाइप टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच, सॉलिड टाइप टैप रेंच या फिर बॉक्स टाइप टैप रेंच? तो बताइए कि वह टैप रेंच जो रिस्ट्रिक्टेड स्थान यानी कि जो वहाँ पे प्रतिबंधित जगह होता है वहाँ पे इस टाइप का रेंच का इस्तेमाल किया जाता है और केवल एक हाथ से इसको घुमा सकते हैं। तो वो है टी हैंडल टैप रेंच। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, टी हैंडल टैप रेंच। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने हैंड टैप और टैप रेंच से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किए। कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ये प्रश्न आईटीआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ है वो आपको आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंग्लिश वर्जन का फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन का सेट है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लिंक दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार।